सकट चौथ, जिसे माघ चौथ, तिलकुटा चौथ या संकटहरण चौथ के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म में एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्रत है। यह व्रत मुख्य रूप से भगवान गणेश को समर्पित होता है और इस दिन महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु, सुख समृद्ध और उनके जीवन से सभी संकट दूर करने के लिए उपवास रखती है। यह पर्व माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। सकट चौथ का व्रत भगवान गणेश के साथ साथ चंद्रमा की पूजा से भी जुड़ा है। इस दिन तिल और गुड़ से बने लड्डू का विशेष महत्व होता है। सकट चौथ से जुड़ी एक पौराणिक कथा है जो इस व्रत के महत्व और इसकी शक्ति को दर्शाती है। इस कथा में भगवान गणेश की कृपा और उनकी भक्ति के प्रभाव का उल्लेख मिलता है। आइए इस कथा को विस्तार से जानते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। ब्राह्मण की पत्नी अत्यंत धर्मपरायण और व्रत उपासना करने वाली महिला थी। वह हर प्रकार के धार्मिक कर्तव्यों का पालन करती थी और अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए भगवान की पूजा करती थी। उसकी भक्ति और ईश्वर के प्रति विश्वास बहुत गहरा था। एक बार माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को उसने सकट चौथ का व्रत रखने का संकल्प लिया। सकट चौथ के व्रत का नियम यह है कि पूरे दिन निर्जल रहकर भगवान गणेश की पूजा की जाती है और रात में चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारायण किया जाता है। ब्राह्मण की पत्नी ने भी उसी नियम का पालन किया। उसने सुबह जल्दी उठकर स्नान किया और भगवान गणेश की मूर्ति के सामने दीपक जलाकर उनकी पूजा की। पूजा के दौरान उसने तिल और गुड़ के लड्डू बनाए और उन्हें भगवान गणेश को अर्पित किया। पूरे दिन उसने अन्न और जल ग्रहण नहीं किया। वह पूरे मन से भगवान गणेश की आराधना में लीन रही। शाम को उसने चंद्रमा को अर्घ्य देने की तैयारी शुरू की, परंतु उसके छोटे पुत्र को बहुत भूख लग रही थी। वह मां से बार बार भोजन मांगने लगा। ब्राह्मण की पत्नी ने पुत्र से कहा, बेटा, थोड़ी देर और धैर्य रखो। पहले मैं चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत पूर्ण कर लूं, फिर तुम्हें भोजन दूंगी। यह व्रत भगवान गणेश को समर्पित है और इसका पालन करना हमारे लिए बहुत शुभ होता है। भगवान गणेश हमारे सभी संकटों को दूर करते हैं। लेकिन छोटा बच्चा भूख से व्याकुल था। उसने कहा, मुझे अभी भोजन चाहिए। मैं भूखा हूं और इंतजार नहीं कर सकता। मां ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह बच्चा रोने लगा। उसकी मां अपने व्रत के नियम का पालन करना चाहती थी, लेकिन बच्चे की भूख देखकर उसका दिल पसीज गया। आखिरकार बच्चे ने बिना चंद्रमा को अर्घ्य दिए ही भोजन करना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने पहला कौर खाया, वह अचानक अचेत होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर निष्क्रिय हो गया और ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उसकी जीवन शक्ति समाप्त हो गई हो। यह देखकर ब्राह्मण की पत्नी घबरा गई। वह जोर जोर से रोने लगी और भगवान गणेश का स्मरण करने लगी। उसने भगवान गणेश से प्रार्थना की, हे भगवान गणेश, विघ्नहर्ता, मेरे पुत्र को बचा लीजिए। यह व्रत मैंने आपकी कृपा प्राप्त करने और अपने परिवार के संकटों को दूर करने के लिए किया था। यदि मैंने कोई त्रुटि की हो, तो मुझे क्षमा करें, लेकिन मेरे पुत्र को जीवन दान दें। ब्राह्मण की पत्नी की भक्ति और उसकी सच्ची प्रार्थना सुनकर भगवान गणेश प्रसन्न हो गए। उन्होंने तुरंत प्रकट होकर कहा, हे धर्मपरायण महिला, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। तुम्हारे पुत्र ने व्रत के नियमों को भंग किया, जिसके कारण यह संकट आया। लेकिन तुम्हारी भक्ति और मेरी शक्ति के कारण मैं तुम्हारे पुत्र को जीवन दान देता हूं। भगवान गणेश ने अपने आशीर्वाद से उस बच्चे को पुनः जीवित कर दिया। बच्चा उठकर बैठ गया और पूरी तरह स्वस्थ हो गया। यह चमत्कार देखकर ब्राह्मण की पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। उसने भगवान गणेश को धन्यवाद दिया और उनका आभार व्यक्त किया। उस दिन से सकट चौथ व्रत का महत्व और भी बढ़ गया। सकट चौथ का महत्व। सकट चौथ व्रत मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा रखा जाता है। यह व्रत विशेष रूप से संतान की लंबी आयु, उनके जीवन के संकटों को दूर करने और परिवार की सुख शांति के लिए किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो भी भक्त इस व्रत को सच्चे मन और नियम पूर्वक करता है,
उसे भगवान गणेश की कृपा प्राप्त होती है। भगवान गणेश विघ्नहर्ता और संकट मोचक माने जाते हैं। सकट चौथ के दिन चंद्रमा को अर्घ्य देने का भी विशेष महत्व है। यह माना जाता है कि चंद्रमा को अर्घ्य देने से व्रत की पूर्णता होती है और सभी प्रकार के दोष समाप्त हो जाते हैं। व्रत की विधि। स्नान और संकल्प। प्रातः काल स्नान करके भगवान गणेश का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। पूजा की तैयारी। भगवान गणेश की मूर्ति को फूलों और दीपक से सजाएं। तिल और गुड़ का उपयोग। तिल और गुड़ से बने लड्डू भगवान गणेश को अर्पित करें। यह तिलकुटा चौथ का मुख्य प्रसाद होता है। निर्जल व्रत। दिन भर बिना अन्न और जल ग्रहण किए व्रत रखें। चंद्रमा को अर्घ्य। शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारायण करें। भजन और कथा। भगवान गणेश की कथा सुने और उनकी आरती करें। सकट चौथ व्रत का फल। संतान की रक्षा। इस व्रत को करने से संतान पर आने वाले सभी संकट टल जाते हैं। सुख समृद्धि। परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। सभी विघ्नों का नाश। भगवान गणेश की कृपा से जीवन में आने वाली बाधाएं और कष्ट समाप्त हो जाते हैं। संतान की दीर्घायु। इस व्रत को करने से संतान को दीर्घायु और स्वास्थ्य का वरदान मिलता है। इस प्रकार सकट चौथ का व्रत भगवान गणेश की कृपा प्राप्त करने और संतान के जीवन को संकट मुक्त बनाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह व्रत न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसके पीछे गहरा आध्यात्मिक संदेश भी छिपा है। यह व्रत हमें धैर्य, भक्ति और अपने कर्तव्यों के प्रति सच्ची निष्ठा का पाठ पढ़ाता है। भगवान गणेश की भक्ति से जीवन में आने वाले सभी विघ्न और बाधाएं दूर हो जाती हैं। सकट चौथ का व्रत एक ऐसा पर्व है जो परिवार और समाज में सुख शांति और समृद्धि लाने का प्रतीक है।